तो जो सबसे पहला टर्म है हमारे सामने सूक्ष्म व्यायाम, और अगला है स्थूल व्यायाम। ठीक है, और उसके बाद अगला है सूर्य नमस्कार। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और क्यों हमें इनका अभ्यास करना चाहिए, क्या ये चीजें हैं, ठीक, और क्यों इनका अभ्यास करना चाहिए, चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं आपको, जैसा आपने पहले पढ़ा होगा कि सूक्ष्म व्यायाम वो है जो सूक्ष्म नाड़ियों में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि ऊर्जा को बढ़ा देते हैं जिससे शरीर में एक्टिवेशन बढ़ जाता है। ठीक, और शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, बॉडी की मसल्स एंड माइंड के बीच में कनेक्शन और अच्छा स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी कि ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक, सूक्ष्म व्यायाम की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम क्या करते हैं, नेक के मूवमेंट करते हैं, माइक्रो मूवमेंट जो है, ठीक है, नेक के मूवमेंट्स और आर्म्स के मूवमेंट, रिस्ट के मूवमेंट्स, शोल्डर्स के मूवमेंट्स, ठीक, आपके नीज एंड एंकल्स के मूवमेंट्स, ठीक, जो छोटे छोटे जॉइंट्स के स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको जब आप करते हैं तो क्या है, उन जगहों पर जो क्या है, समझ लीजिए स्टिफ मसल है या डीएक्टिवेशन है, वो एक्टिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर पूरी बॉडी आपको साथ देती है। इसको हम और एलेबोरेटली कैसे समझ सकते हैं, आपने देखा है कि जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आप लेटे हैं जब, ठीक, पूरा शरीर क्या है उस जगह पे डीएक्टिवेट है, तब आप नींद में जा पाते हैं। ठीक है, अगर जब तक आपकी बॉडी डीएक्टिवेट ना हो पाए तब तक आप नींद में नहीं जा सकते। ठीक, जैसे रात सोते वक्त आप क्या कीजिए, कोई उत्तेजक चीज पी लीजिए, जैसे कई लोग कॉफी पी लेंगे। ठीक है, अगर हाई अमाउंट में आप कैफीन को भी यूज करते हैं तो वो भी क्या करता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ठीक, जिसकी वजह से आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी। या अगर मैं बात करूं आजकल की जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, इनको जब आप पीते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें किसको, माउंटेन ड्यू, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जिसको पीते हुए क्या आती है, एफर्मेशन पैदा होती है, यानी कि जिसको पीते हुए आपको बहुत तीखा सा महसूस होता है। ठीक है, ये सारी चीजों में क्या होता है, कैफीन भी होता है। ठीक, जब आप इन चीजों को पीते हैं तो सीएनएस स्टिमुलेट होता है। अगर आप सोने से पहले इन चीजों का क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो आपकी नींद की क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक, बहरहाल मैं क्या बता रहा हूँ कि उतनी देर से आपको नींद आए। ठीक, जब आपको नींद आ चुकी है, सुबह जब आप उठने के करीब है, जैसे अचानक से आपका अलार्म बजता है ना, ठीक है, हम रात तो सोते हुए ये सोच के सोते हैं कि हम सुबह अलार्म को बंद करेंगे, उसके बाद अपने काम पे लग जाएंगे। ठीक है, पर अलार्म को बंद करने के बाद जो अगले समझ लीजिए 3 से 4 मिनट है, 5 मिनट है, जब आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, ठीक है, या उठने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, सोचा तो था कि अलार्म लगाया है, काम करना है, ठीक है, तो इसके बीच क्या हो रहा है बॉडी के बीच में, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बॉडी धीरे धीरे एक्टिवेट होगी। ठीक है, अगर आपने बहुत तेजी से उठने की कोशिश की तो आपकी बॉडी के लिए क्या हो सकता है, ये बहुत डेंजरस है। ठीक, क्योंकि बॉडी डीएक्टिवेट है, और जो बाहर का शरीर है, समझ लीजिए जो आपका भौतिक शरीर है, वो उस वक्त सोया हुआ है, वो मृत अवस्था में। ठीक, जैसे आप उठते हैं, चेतना का संचार उसमें धीरे धीरे होने लगता है, और धीरे धीरे जब तब बॉडी क्या होती है, एक्टिवेट होती है। आपने सुबह उठते हुए ये देखा होगा कि आपकी बैक में या लेग्स में हल्का हल्का स्टिफनेस रहती है, जैसे आप काम करने लगते हैं, बातचीत करने लगे, आपने चाय पी, पानी पिया, कुछ भी ऐसी चीज काम किए, तो धीरे धीरे फिर बॉडी और नॉर्मल पोजिशन में आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, पर उससे पहले तक वो क्या होती है, धीरे धीरे खुद को एक्टिवेट कर। ठीक, तो यही चीज है, क्योंकि आप इतनी चेतना को इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद जब आप अभ्यास के लिए बैठते हैं, ठीक है, नॉर्मल जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जितनी कॉन्शियसनेस है बॉडी की, जितने भी न्यूरोलॉजिकल पाथवेज हैं या मसल माइंड कनेक्शन है, जितने की आपको दिन भर में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक, वो तो हर वक्त एक्टिवेट रहता है। बट जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ती, जैसे चक्रासन को देखा आपने, ठीक, अभ्यास के अलावा कोई ऐसी जगह बता दीजिए जिस जगह पे आप चक्रासन को इस्तेमाल करते हैं, कभी आप चक्रासन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, कौन ऐसा पागल होगा कि अगर कोई पेन गिरी है तो सामने से झुक के उठाएगा ना, ठीक है, चक्रासन में जाके थोड़ी उठाएगा, कभी आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक, तो डे टू डे लाइफ में चक्रासन जैसी स्थिति की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, पर हाँ फॉरवर्ड बेंडिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या कभी कभी साइड बेंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो जितनी ज्यादा आप फॉरवर्ड बेंडिंग या साइड बेंडिंग को करते हैं, आपकी बेंडिंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी। ठीक, और आजकल हम फोन को भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो अपनी बैक को हल्का सा आगे झुकाकर ऐसे बैठे रहते हैं दिन में। ठीक, तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पोस्चर है वो वैसा ही हो जाता है। ठीक, पर वापस हम क्या करते हैं, जब बैक को सीधा करने की कोशिश करते हैं तो बैक में हल्की सी स्टिफनेस लगती है। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल का अगर सहारा लेना चाहूँ
तो आपने देखा होगा कि जब आप घर पे क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या बर्तन धोते हैं या कोई भी ऐसे काम करते हैं, जब आप झुक के कर रहे हैं, अचानक से जब आप सीधे होते हैं यानी कि नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, तो आपको बैक कुछ देर क्या रहती है, स्टिफ लगती है, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे वो वापस एक्टिवेट हो जाती है। इन सभी एग्जाम्पल से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जिस भी पोजिशन में आप कुछ देर रुकेंगे, बॉडी उसे अटेन कर लेती है, ठीक है। और उसे अटेन करने के साथ साथ उस जगह पे क्या करती है, न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बना, ठीक है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन है, आप रोज उस पे जाते हैं, तो आपको उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी वापस आने में, रेदर आपको कुछ तकलीफ होने वाली है, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे कनेक्शन बन चुके हैं। वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में बॉडी ने वापस मसल के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक। अब इसका स्थूल व्यायाम के साथ क्या रिलेशन है, स्थूल व्यायाम में या सूक्ष्म व्यायाम के साथ क्या रिलेशन है, देखिए, सूक्ष्म व्यायाम में आप सूक्ष्म नाड़ियों को इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में नहीं करते, ठीक। ये हिस्सा बिल्कुल डीएक्टिवेट पड़ा रहता है, ठीक। तो जैसे आप क्या करते हैं, चक्रासन करते हैं कुछ देर, तो होता है ना आपकी रिस्ट में हल्का पेन होने लगता है, ठीक है। या आप अगर हाई प्लैंक करते हैं तो आपकी रिस्ट में हल्का फुल्का पेन होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि आप इन मसल्स का, इन छोटे छोटे फाइबर्स का डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक। और जैसे इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, ये एक्टिवेट होने की कोशिश करते हैं, पर इतनी ज्यादा प्रेशर के फॉर्म में एक्टिवेट नहीं हो पाता, ठीक। इन्हें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, ठीक। तो फोकस के लिए हम क्या करते हैं, जब आप आराम से बैठे हैं, ठीक, और सिर्फ आप इन मसल्स को, इन जॉइंट्स को घुमा रहे हैं, तो सारा का सारा फोकस इन्हें मिल रहा है, ठीक है। जैसे इन्हें मिलता है तो क्या होता है, धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, ठीक। ये स्थूल, यही सूक्ष्म व्यायाम का क्या है, सारा का सारा प्रिंसिपल है। आप पूरे फोकस से उन्हीं जॉइंट्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिससे उस जगह पर क्या होता है, प्राण का संचार बढ़ने लगता है। प्राण का अगर संचार बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उस जगह पे ऊर्जा भी बढ़ने लगेगी और वो हिस्सा अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वो हिस्सा जिंदा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि शरीर उस हिस्से को कभी जिंदा नहीं रखता जिसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपका शरीर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो उस जगह पे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर आप शरीर को ये बताएंगे कि इस हिस्से का यूज होने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे एक्टिवेट कर देगा, ठीक। यही इन शॉर्ट आपके सूक्ष्म व्यायाम का प्रिंसिपल है, ठीक। कई कई बार आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म व्यायाम के रचयिता कौन थे, ठीक। इसके रचयिता रचयिता थे ब्रह्मचारी धीरेन्द्र जी, ठीक है, या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ऐसे करके आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। इन्होंने सूक्ष्म व्यायाम और कई जगह पे ये भी बताया जाता है कि स्थूल व्यायाम की भी रचना इन्होंने की थी, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे स्थूल व्यायाम भी कार्य करता है, ठीक। तो वैसे स्थूल व्यायाम के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आता और उनके रचयिता भी फिक्स नहीं है, ठीक। अगर आता है तो स्थूल व्यायाम पे भी आप यही लिखेंगे कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ही स्थूल व्यायाम के भी रचयिता है, ठीक है। रचयिता मतलब जिन्होंने इन चीजों की रचना की, ठीक। ये भी कितने सोच समझ की बात है कि जब उन्होंने क्या किए होंगे, बहुत बार पोस्चर्स को किया होगा तो देखा होगा कि अगर ये हिस्सा मेरा साथ ना दे तो मैं अच्छे से चक्रासन नहीं कर सकता, ठीक है। तो चक्रासन करने से पहले जैसे आप क्या करते हैं, अपनी बैक को एक्टिवेट करते हैं, अपने शोल्डर को एक्टिवेट करते हैं, तो ऐसे आपको जरूरत है आप छोटे छोटे जॉइंट्स को भी एक्टिवेट करें, ठीक। रहता नहीं, अगर ये छोटे जॉइंट में भी दर्द होगा, जैसे कपिल जी के साथ होता है आजकल, ठीक है, अगर रेस्ट में दर्द रहता है तो कितनी अच्छी बैक बेंडिंग हो, ठीक, आप चक्रासन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि छोटा सा जो जॉइंट है वो साथ नहीं दे रहा, ठीक। ऐसी दिक्कतें पैदा हुई होंगी, तभी क्या हुआ, शरीर के समस्त जो नाड़ियां हैं, समस्त जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ी, ठीक। तो कोई भी अगर आपने पोस्चर करना है, उससे रिलेटेड छोटे से छोटा मसल, छोटे से छोटे जॉइंट्स, छोटी से छोटी नाड़ी को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़े, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तभी ठंडियों में या सर्दियों के मौसम में कुछ देर पहले वार्म अप करने के बाद, ठीक है, क्योंकि शरीर बहुत ठंडा है, ठीक है, ऐसे में अगर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो बॉडी इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसके भीतर क्या है, अभी ऊर्जा ही नहीं है, ठीक है, आपको नींद आने लगेगी, आलस आने लगेगा, ठीक। तो कुछ देर आप वार्म अप करने के बाद अगर क्या करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ठीक, तो उन जॉइंट्स पर, उन छोटे छोटे समझ लीजिए जो तंतु हैं, फाइबर्स हैं, उन जगहों पर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, ठीक। तो ये इसका इन शॉर्ट प्रिंसिपल है। सूक्ष्म व्यायाम फिर से सूक्ष्म नाड़ियों में ऊर्जा का संचार बढ़ा देता है, ठीक। इनके रचयिता थे ब्रह्मचारी धीरेन्द्र जी, ठीक। और ये क्या करता है, छोटी छोटी नाड़ियों को, छोटे छोटे जोड़ों को एक्टिवेट करता है, ठीक, जिससे अभ्यास और अच्छा होने, इसकी यही सार्थकता है। और इन चीजों को अगर ना किया जाए
सूक्ष्म व्यायाम को अगर आप इग्नोर कर दें, जैसे कई फॉर्म्स में हम सूक्ष्म व्यायाम को नहीं करते, ठीक, कई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जैसे जिम में हम बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते कि आप सूक्ष्म व्यायाम करो, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, और मोस्ट ऑफ द लोग योगा के अंदर भी देखना कि जब आप सूक्ष्म व्यायाम कराएं तो उन्हें लगेगा कि इट्स वेरी बोरिंग, ठीक है, आपको खुद शुरुआत में ऐसा महसूस होता होगा कि सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा बोरिंग, ठीक, पर कब तक बोरिंग लगता है, जब तक उसकी आवश्यकता समझ में ना आ जाए, ठीक है, देखा है किसी दिन सोते हुए अगर आपकी गर्दन में क्या पड़ जाए, कोई क्रैम्प पड़ जाए, होता है ना ज्यादातर कि जब आप लेटे हैं किसी दिन तकिया यूज करने की वजह से या ना करने की वजह से आपकी गर्दन में कभी क्या आ जाती है, अकड़न आ जाती है, तो उस दिन आप बार बार अपनी गर्दन को यूं और यूं मूव करते रहते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि क्या गर्दन वापस रिलीज हो चुकी है ना नहीं हो चुकी, ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं उस वक्त, सूक्ष्म व्यायाम को ही ट्राई कर रहे हैं, पर उस वक्त आप देखते हैं कि कितना ज्यादा पेन है, हम मूव भी नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक, तो क्यों, क्योंकि आपने कभी जब प्रैक्टिस की है तब आपने सूक्ष्म व्यायाम को उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी हो, इसी वजह से वो स्टिफनेस आ चुकी है, ठीक, अगर अभ्यासी भी क्या करे, शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम को अच्छे से अभ्यास करे तो वो क्या करता है समझ लीजिए, अपनी इंजरीज के लिए, जो फ्यूचर में इंजरी होने वाली है उनके लिए पहले से वो सिक्योरिटी रख रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी रख देगा तो इंजरी नहीं होगी, ठीक है, काफी सारी इंजरीज को क्या चांसेस को अवॉइड करेगा, कम कर देगा, ठीक, ये इसकी सार्थकता है। अगर मैं बात करूं अब स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक, रहकर हम स्थूल व्यायाम शुरू करते हैं, ठीक, स्थूल वर्ड सूक्ष्म से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, ठीक है, एंड स्थूल मतलब मैक्रो, ठीक है, मैक्रो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, तो अगर मैं स्थूल व्यायाम की आपसे डेफिनेशन बोलूं तो स्थूल व्यायाम वो व्यायाम है, ठीक है, जो क्या करता है, स्थूल नाड़ियों में ऊर्जा का संचार बढ़ा देता है, ठीक, तो दोनों की डेफिनेशन सेम सेम। अब इस जगह पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या है सूक्ष्म नाड़ियां और क्या है स्थूल नाड़ी, ठीक है, सूक्ष्म नाड़ियां वो हैं जो बहुत भीतर, ठीक है, भौतिक शरीर के बहुत भीतर, जैसे हमने कोष पढ़े थे ना कि अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, इन कोषों को आपस में कोई चीज जोड़ती भी, ठीक है, वो जोड़ने वाली ऊर्जा जिन रास्तों से गुजरती है उन्हें हम नाड़ियां कहते हैं, ठीक है, उन नाड़ियों में प्राण का संचार बहता रहता है हर वक्त, ठीक है, ये पांचों के पांचों कोष आपने अलग अलग तरीके से पढ़े थे ना, ठीक है, और इन पांचों कोषों को भी आपस में कोई ना कोई चीज जोड़े रखती है, ठीक है, अब जिन रास्तों से वो ऊर्जा बहती है उन रास्तों को हम क्या कहते हैं, नाड़ियां कहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म नाड़ियां जो बहुत छोटी नाड़ियां हैं, बहुत समझ लीजिए पैनी नाड़ियां हैं जो बहुत भीतर हैं, ठीक है, उनके एक्टिवेशन को पहले हम प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद स्थूल नाड़ी, ठीक है, स्थूल नाड़ियां यानी कि बड़ी नाड़ियां, जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या आ सकती है स्थूल नाड़ियों के भीतर, जैसे आपकी नसें, ठीक है, धमनियां हैं, वाहिकाएं हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके भीतर आ सकती है, ठीक है, सिर्फ यही नहीं आएंगी, और भी चीजें आएंगी, बट आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि जिन नसें हैं जैसे, ठीक है, इनके भीतर ये चीजें भी आएंगी कि उसमें कोई अकड़न हो, उसमें कोई ऊर्जा का क्या अवरोध आ गया हो, ठीक, या किसी मसल फाइबर में स्टिफनेस पैदा हो गई हो, तो स्थूल व्यायाम क्या करते हैं, इन जगहों पर मदद करते हैं, ठीक है, स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम में क्या अंतर है, सूक्ष्म व्यायाम क्या है, बहुत छोटे छोटे व्यायाम है, ठीक है, बहुत हल्के तौर पर इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें शक्ति नहीं लगती है, बट अगर मैं स्थूल व्यायाम की बात करूं तो इसमें कंपैरेटिवली सूक्ष्म व्यायाम के थोड़ा सा ज्यादा शक्ति का व्यय हो, ठीक, और ये क्या करेगा, जैसे गत्यात्मक चीजें जितनी भी आप गत्यात्मक बात करें, जैसे चक्की चालन है, नौका चालन है, या गत्यात्मक हलासन है, गत्यात्मक नौकासन है, विपरीत नौकासन है, ठीक, या पवन मुक्त आसन सीरीज 1 हो, सीरीज 2 हो, ठीक, सीरीज 2 स्पेशल, ठीक है, पवन मुक्त आसन की सीरीज जो 2 है वो किसके भीतर आती है, स्थूल व्यायाम के भीतर आती है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि पवन मुक्त आसन सीरीज 2 क्या है, तो मैंने शुरुआत में आपको एक बुक का पीडीएफ भेजा था, अगर आपको याद हो तो, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, ठीक है, मैं वापस से उसे आपको शेयर कर दूंगा, उसके भीतर आपको बताएं कि क्या क्या चीजें पवन मुक्त आसन सीरीज 2 के भीतर आती है, ठीक, तो इसमें गत्यात्मक जितनी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती है, तो इंजन दौड़ जैसी चीज इसके भीतर आ सकती है, सर्वांग पुष्टि, ठीक है, ये इसके भीतर आती है,
हम डिटेल में इनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या सर्वांग पुष्टि है, क्या इसके भीतर आता है, ठीक है, इंजन दौड़ क्या चीज होती है, ठीक है, इसके भीतर क्या आता है, क्या काइनेटिक सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, हम इन चीजों को पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक, अभी ऐसा समझ लीजिए कि स्थूल व्यायाम ऐसा व्यायाम है जो स्थूल नाड़ियों में ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। ठीक, अब इन दोनों को एक साथ समझने के लिए आप किस वर्ड पर ध्यान दीजिए, व्यायाम पर। ठीक है, व्यायाम वर्ड क्या बता रहा है आपको, क्या किस तरफ इशारा कर रहा है व्यायाम। व्यायाम मतलब है मतलब कि फैलना। ठीक है, ये क्या करता है, चीजों को फैलाता है। ठीक, जब आप डीएक्टिवेटेड है, आप क्या होते हैं, सिकुड़े रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आप उन मसल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक, तो आपके भीतर क्या होता है, कोई चीज फैलने लगती है, जैसे ऊर्जा फैलने लगती है। अगर ऊर्जा भरेगी, जैसे गुब्बारे के भीतर आप ऊर्जा को भरेंगे तो गुब्बारा फैलने लगेगा। ठीक है, ऐसे शरीर के जो तंतु हैं, जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, जब वो डीएक्टिवेट है, उनके भीतर से ऊर्जा नहीं बह रही, ठीक, तो वो बिल्कुल शिथिल पड़े रहे। पर जैसे उनके भीतर से ऊर्जा बहने लगती है, उनमें क्या होने लगती है, व्यायाम दिखने लगता है, यानी कि फैलाव दिखने लगता है। ये दोनों ही स्थूल कहें या सूक्ष्म कहें, ये शरीर को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब फैलाना मतलब ये नहीं होगा कि आपको मोटा ये बना देगा। ठीक है, फैलाने का ये मतलब है कि आपकी मोबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक, इस चीज को समझने के लिए आप किस चीज को याद रखेंगे, शरीर एक केस के भांति है, एक धातु की भांति। ठीक है, जैसे आपने देखा है ना, जो मेटल्स होते हैं, ठीक, उनको गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर उनके भीतर क्या आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है, हल्के फुल्के वो लचीले हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ही तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेटल को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो लोहा है, ठीक है, उसको आप इतना ज्यादा गर्म करते हैं कि लोहा पिघल जाता है, उसके बाद आप दूसरे सांचे में उसे ढाल सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपकी बॉडी है, और बॉडी के अंदर भी क्या है, बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। जैसे इन्हें गर्मी मिलती है, तो ये क्या होते हैं, मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये एक्सपेंड होते हैं, और यही क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मसल्स को गर्म करते हैं, उसके बाद आप मूव कर पाते हैं, फ्लेक्स कर पाते हैं। ठीक, बहुत जब हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है कि किसी दिन हमसे कोई पोस्चर नहीं होता, ठीक है, और किसी दिन वो हो जाता है। ठीक है, या किसी दिन हमसे कोई अच्छा पोस्चर अगर हो जाता है, तो हम देखते हैं कि यार मेरी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होने का, ये मोबिलिटी बहुत अच्छी होने का क्या रीजन है, क्योंकि उस दिन मसल और माइंड के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन बना। ठीक है, उस दिन वो स्वतः हो जाएगा। और किसी दिन आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, उस दिन आप देखेंगे कि उन चीजों का फर्क आपके अभ्यास में भी पड़ता है, क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन उतना अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि माइंड ही मसल्स को ऊर्जा देता है, और वही क्या करता है, उन जगहों पे उन मेटल्स को एक्सपेंशन देता है। ठीक है, वो अगर वो अच्छे से एक्सपेंड नहीं होंगे, तो आपकी मोबिलिटी उस लेवल तक नहीं पहुंचती। अगर मोबिलिटी उस लेवल तक नहीं पहुंचती, तो आपको वैसी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से हम शुरुआत में क्या करते हैं, माइंड को शांत करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मसल के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना सके। ठीक है, इन शॉर्ट ये दोनों चीजें पूरी होती हैं, स्थूल व्यायाम एंड सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है, ताकि छोटी जो नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद स्थूल व्यायाम, ताकि जो बड़ी नाड़ियां हैं वो भी एक्टिवेट हो जाए। अब आपका शरीर किस चीज के लिए तैयार होता है, अभ्यास के लिए। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य नमस्कार की, तो कई जगहों पर यह सवाल आता है कि सूर्य नमस्कार की रचना कब हुई। ठीक है, तो इसका उत्तर है वैदिक काल में सूर्य नमस्कार की रचना हुई है। पर इसके रचयिता कौन थे, और किन ग्रंथों में पहली बार इनका उल्लेख मिलता है, ये क्या है, अनडिस्कवर्ड। ठीक है, यानी कि इनके बहुत ज्यादा उल्लेख मिलते हैं, तो इनका एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। ठीक, तो सूर्य नमस्कार का जो रचना हुई थी, ठीक, ये वैदिक काल में हुई। ठीक, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं। ठीक, तो सूर्य नमस्कार में वैसे क्या लगता है कि 12 आसन है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन, पर ये गलत उत्तर है। ठीक है, इसको मत लिख लीजिए। ठीक, सूर्य नमस्कार में सिर्फ 7 आसन है। ठीक है, यानी कि 7 पोस्चर्स हैं। ठीक, हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं, ठीक है, तब वो 12 स्थितियां। ठीक है, ये दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन या तो प्रैक्टिकल में भी आ जाता है, या थ्योरी में भी आ जाता है। जब आपसे आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सूर्य नमस्कार करके दिखाइए।
ठीक है। और उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन, तो अगर आप 12 कहते हैं तो वो गलत उत्तर होगा। ठीक है, आसनों की संख्या तो 7 है, पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य नमस्कार में शरीर की स्थितियां कितनी हैं, वो 12 है। ठीक है, और इस जगह पर इनहेल और एक्सहेल को भी ध्यान में रखने के लिए एक प्रिंसिपल है। ठीक है, उसको आप वैसे कई लोगों को पता होगा कि जब भी क्या हो, आपके हाथ या आपका सर आसमान की ओर जाता है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, सांस भीतर भरते हैं। ठीक, और जब आपका शरीर क्या होता है, जमीन की ओर जाता है, यानी कि सर जमीन की ओर जाता है, तब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये भी एक योगाभ्यास का प्रिंसिपल है। ठीक, यानी कि जब आपका शरीर फैलने की कोशिश करता है, तब आपको ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है, तब आप सांस भीतर लेंगे। ठीक है, और जब आपका शरीर सिकुड़ता है, ठीक है, यानी कि अपनी जगह पर वो फोल्ड होने की कोशिश कर रहा है, सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, तब आप सांस को बाहर छोड़ें। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि जब तक आप शरीर शरीर से सांस को बाहर नहीं छोड़ते, तब तक आप सिकुड़ नहीं सकते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें पवन मुक्त आसन की स्थिति, ठीक है, पवन मुक्त आसन की स्थिति में अगर आप सांस शरीर के भीतर रखें, तो तब आप पवन मुक्त आसन पर जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, या पश्चिमोत्तान आसन जैसी स्थिति, या अर्धमत्स्येंद्र आसन जैसी स्थिति, कटी चक्रासन जैसी स्थितियां, ठीक है, जिनमें आपका शरीर सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, उन जगहों पर आपने सांस को बाहर फेंकना। ठीक है, जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं, तब आपका शरीर अपनी जगह पे क्या हो पाएगा, सिकुड़ पाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, उतना ज्यादा आपको कंप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा शरीर, क्योंकि भीतर क्या होगी, वायु होगी। ठीक, तो इस प्रिंसिपल को भी अगर आप सूर्य नमस्कार के उन स्थितियों पर अप्लाई करें, ठीक है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस जगह पर सांस लेनी है, किस जगह पर सांस बाहर छोड़नी। ठीक है, एक और सवाल जो पूछा जाता है कि अष्टांग नमस्कार, जो सूर्य नमस्कार के अंदर आने वाला 6ठे नंबर पर आने वाला जो आसन है, ठीक है, इसमें इसको अष्टांग नमस्कार क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि इसमें शरीर के 8 अंग जमीन को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे अष्टांग नमस्कार कहा जाता है। और इसमें सांस की कैसी स्थिति रहती है? ठीक है, सांस की स्थिति इस जगह पर क्या रहती है, कुंभक के भांति रहती है। ठीक है, और ये बहिर्कुंभक भी हो सकता है और अंतः कुंभक भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कई लोग बोलते हैं सिर्फ बहिर्कुंभक हो सकता है, ठीक है, तो वो भी गलत उत्तर है। ठीक है, इस जगह पर अंतः कुंभक भी लगाया जा सकता है, बट क्या होगा, कुंभक होगा। ठीक, तो इस जगह पर सांस रुकी रहेगी। उसके बाद अगर आपने अंतः कुंभक लगाया है, तो पहले आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए अगले आसन यानी कि भुजंग आसन पर जाते हैं। ठीक है, तो इसका करते हुए भी आपको प्रैक्टिकली करते हुए इसका ध्यान अपने आप आ जाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सांस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें जब आप सूर्य नमस्कार का या किसी भी आसन का अभ्यास करें, तभी आपको उसका अत्याधिक लाभ मिलेगा। रेदर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जैसे लेबर काम को करता रहता है ना, ठीक है, तो उस प्रकार आप काम को कर रहे हैं। ठीक है, योगाभ्यास का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो आपके सिर्फ शारीरिक स्तर को मिलेगा, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर को तक वो लाभ नहीं पहुंच पाए। ठीक, तो इस पर एक और चीज पूछी जाती है, ठीक, जो मैंने आपको शायद लास्ट वीक भेजा था। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने नोट्स के साथ लगा देना। जो मैंने भेजा था कि सूर्य नमस्कार के आसनों के साथ कौन से मंत्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने वो मंत्रों का एक चार्ट भी आपको भेजा था। ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसे भी इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो वर्बली पूछा जाता है, वैसे मंत्रों के साथ आपको अभ्यास नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आपको नॉर्मली करवाया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के दिन, तो प्रैक्टिकल के दिन समझ लीजिए जो कंफर्म चीज है जो आपसे करवाई ही जाएगी, वो सूर्य नमस्कार होगा। ठीक है, सूर्य नमस्कार के बाद आपसे कहा जा सकता है कि कोई पोस्चर और करके दिखाइए जो आपको अच्छा लगता हो या जिसे आप और अच्छी तरह टीच कर सकते हैं, तो आपकी टीचिंग को देखा जाएगा, पर सूर्य नमस्कार तो आपसे करवा कर देखा ही जाएगा। ठीक, तो सूर्य नमस्कार के बाबत आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि इसका इसकी रचना कब हुई, ठीक है, और इसमें कितनी स्थितियां हैं, कितने आसन हैं, ठीक, आने जाने का तरीका क्या है, परफेक्ट पोस्चर क्या है, सांस को किस जगह पर रोका जाता है, सांस को कब बाहर छोड़ा जाता है, कब भीतर लिया जाता है, ये सारी चीजें आपके संज्ञान में रहनी चाहिए। ठीक, तो ये ऊपर ऊपर से समझ लीजिए इंट्रोडक्शन है सूक्ष्म व्यायाम का, स्थूल व्यायाम का और सूर्य नमस्कार। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो उन चीजों को पूछा जा सकता है, रेदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक आपका षटकर्म होगा, ठीक है, और एक पॉइंट पीछे रह गया है, मैं उसे डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक। विजय सर एक कोई क्वेश्चन है सवाल हो इसके तो प्लीज। हाँ विजय सर, जो आपने बुक बताई थी प्राणायाम मुद्रा बंधा वाली, उसमें पवन मुक्त आसन के बारे में आप बोल रहे थे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है उसके अंदर। तो पार्ट 1 तो आपने बोला सूक्ष्म है, पार्ट 2 आपने बोला स्थूल है, और पार्ट 3 भी स्थूल के अंदर आएगा? पार्ट 3 आसन के भीतर आता है, अच्छा ओके। ठीक है। ठीक जो है। हम नॉर्मली पवन मुक्त आसन करते हैं ना, उसी को हम पवन मुक्त आसन 3 कहते हैं, ठीक ठीक है। है। या 3 भी नहीं कहते हैं, पवन मुक्त आसन ही कहते हैं इस वजह से हम उसे। ओके। तो उसमें तो बहुत सारे बीच में पवन मुक्त आसन से सर एक रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछिए। छोटे छोटे आसन दे रखे हैं ना वो पवन मुक्त आसन सीरीज 1 तो आप देखेंगे, सीरीज 2 देखेंगे, ठीक है। सीरीज 3 में अगर क्या है, गत्यात्मक चीजें हैं, तब तो सूक्ष्म व्यायाम के भीतर ही आती, ठीक है। अगर गत्यात्मक चीजें नहीं है, ठीक है, तब वो आसन के भीतर आए, ठीक है। गत्यात्मक क्या होता है? गत्यात्मक मतलब जो भी जितनी भी डायनामिक चीजें हैं, ओके अच्छा ओके ठीक है, फाइन। उन्हें हम गत्यात्मक, यानी कि गति के साथ चलने वाली चीजों को हम गत्यात्मक कहते ओके थैंक यू। हैं, ठीक। मैं उसका पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगा तो आपको वो देखने मिलेगा, ठीक। अगर हो तो आपके पास सेव हो तो आप देख सकते हैं उसे। और किसी का कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन है सर। जब हम जी। सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम 11th से सीधा 3rd पर आ जाते हैं, हम 12th वाला मतलब मित्राय नमः वो दोबारा करते नहीं है। मतलब अगर हमें राउंड्स लगाने हैं तो ये मतलब ऐसे ही करना चाहिए या हम 12th पे भी आ सकते हैं? देखिए क्या होगा, अगर आप फ्लो टू फ्लो चल रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को ऐसे ही बना दिया गया है कि 11 को ही हम क्या करेंगे, 3 बना देंगे। मतलब कि आपने क्या किया, उस चेन को जोड़ दिया, ठीक है। दो जो राउंड्स हैं उनकी चेन को जोड़ दिया, ठीक है। तो कई जगहों पर क्या करवाया जाता है कि नमस्कार पर आते हैं फिर वापस 2 पर जाते हैं, ठीक है। तो वैसा भी कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान में रखें कि हमने पूरा का पूरा राउंड करना है, ठीक है, तब तो आप नमस्कार पर आना चाहिए और नमस्कार पर जाना चाहिए, क्योंकि हर एक आसन की अपनी अपनी सार्थकता है, ठीक। अगर आप शुरुआत में क्या कर रहे हैं, शरीर की स्थिति को ध्यान में रखें, ठीक है। तो शरीर की स्थिति को अगर आप देखें तो क्या होता है, जितना 11 है वैसा ही क्या है, 2 भी है, ठीक है। तो दोनों ही सेम है, शरीर पर बराबर प्रभाव पड़ने वाला, ठीक है। तो वहीं से अगर आप 3 पे भी चले जाएं तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि नमस्कार का उतना ज्यादा शरीर यानी कि भौतिक शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आपके प्राणिक शरीर पर या मनुष्य शरीर पर तो नमस्कार का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पर शुरुआत में जब आपका लक्ष्य सिर्फ क्या है, शरीर है, ठीक है, या आप धीरे धीरे पोस्चर्स को खोलते हैं, तब आपको खुद भी सार्थकता महसूस नहीं होगी कि मैं नमस्कार करूं, ठीक है। आपको लगेगा कि क्यों नमस्कार पे जाना है, आप 11 पे जाओ, देन 2 पे जाओ, ठीक है, वही चीज है, और 3 पे चले, ठीक है। बट विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस, आप जब इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, तो आपको खुद ही लगेगा कि मुझे 12 पर रुकना चाहिए नमस्कार पर, ठीक है। वो विद द टाइम होगा, ठीक है। वो खुद ही मन करेगा कि आपको आप पूरा का पूरा राउंड लगाएं, क्योंकि हर एक आसन की इस जगह पर या हर एक स्थिति को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उस उससे क्या होगा, शरीर में चेतना अलग अलग जगह पर जाए, ठीक है। और वो जाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक राउंड सूर्य नमस्कार का अपने मन में सोचा ना, ठीक है, तो जब आप नमस्कार पर हैं तब क्या है, आपकी एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाई हम समस्थिति से प्रणाम मुद्रा पर आते हैं, ठीक है, प्रणाम आसन पर। देन 2 पर जब आप जाते हैं तो आप याद कीजिए कि चेतना किस जगह पर है उस वक्त, ठीक है। वो कमर के ऊपरी हिस्से पर या शरीर के ऊपरी हिस्से पर आ जाती है, ठीक है। फिर जब आप आगे झुकते हैं तो वो शरीर के निचले हिस्से पर आ जाती है, ठीक है। फिर वो शरीर के बीच के हिस्सों पर आती है, फिर वो भुजाओं पर और पैरों पर आती है, ठीक है। फिर शरीर के और उछले हिस्से पर आती है, ऊपरी हिस्से पर, फिर निचले हिस्से पर, ठीक है। तो अगर आप पूरे राउंड को देखें तो क्या होती है, आपकी कॉन्शियसनेस इस पूरे के पूरे राउंड में ऊपर और नीचे यानी कि शरीर के हर एक अंग पर जाती है, ठीक है। और वापस जब आप अंत में नमस्कार पर आते हैं तो वापस क्या कर देते हैं, आप एनर्जी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी पे। तो सही तरीका तो नमस्कार से नमस्कार तक का ही होगा, ठीक है। पर शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका गोल है अभी की फिजिकल बाउंड्रीज को अपनी तोड़े, ठीक है, उस वक्त आपको खुद ही सार्थकता इस चीज की महसूस नहीं होगी, ठीक है, कि आप इसे करें। जैसे इसी को अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं प्रार्थनाओं से, ठीक है, जितनी भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, ठीक है, वो सारी प्रार्थना अपना अपना एक क्या है, मतलब समझ लीजिए अस्तित्व है, उनका अपना अपना एक लाभ है, ठीक। पर शुरुआत में जब साधक है उसे प्रार्थनाएं करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, वो कहेगा कि हम प्रार्थनाओं में सिर्फ समय का वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम जल्दी से प्रैक्टिस में उतर जाएं।
पर विद द टाइम धीरे धीरे जब सारी चीजें अनुभव में आने लगेंगी तो उन्हें पता लगने लगेगा कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो सेंटरिंग है। अगर आपकी सेंटरिंग अच्छे से नहीं हुई तो आप आसनों में कितना ही एफर्ट लगाएं उसके बाद, ठीक है, आप उतना डीप नहीं जा पाए जितना आप एक सरल चित्त के साथ जा सकते हैं, ठीक। तो धीरे धीरे उस जगह पे फिर खुद ही मन उस जगह पे आपकी चेतना खुद ही इशारा करने लगेगी कि पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। तो विद द टाइम वो मन खुद ही होने लगता है, ठीक है। इस वजह से जब प्रैक्टिस करवा रहे हैं तब तो 11 से 3 पर जा रहे हैं, ठीक। पर जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे विद द टाइम आपको खुद ही मन करेगा कि आप 11 के बाद 12 पर जाएं, देन उसी को आप रिलीज करके समस्थिति पर भी आ सकते हैं, फिर वापस 1 पर देन 2 पर, ठीक है। तो इसका एक परफेक्ट आंसर होना वैसे पॉसिबल नहीं है कि आदत के ऊपर है, ठीक है। कई जगहों पर उसे पूरा भी करवाया जाता है, वो भी गलत नहीं है, इस जगह पर भी वो गलत नहीं है, पर लक्ष्य के ऊपर है कि आपका लक्ष्य शुरुआत में कहाँ है। अगर शरीर है तो शरीर पर, ठीक। अगर मैं ये करूं कि आपको जबरदस्ती 5-6 प्रार्थनाएं गवाऊं, ठीक है, सुबह सुबह, तो आपको उतना ज्यादा मन नहीं करेगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो प्रेयर के बाद ही ज्वाइन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर अभी सार्थकता नहीं दिखाई देती कि प्रेयर से कुछ भी होता, ठीक। पर जैसे जैसे प्रेयर के अनुभव और उनके फायदे उनके जीवन में आने लगते हैं, उसके बाद वो 10 प्रार्थनाएं या वो ये समझ लीजिए कि प्रार्थना ही करके प्रैक्टिस को पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। वो इतनी ज्यादा सार्थक है, ठीक। और कोई सवाल जुड़ा हुआ इसमें है? एक और चीज है कि जो आपका सेकंड पार्ट आप पवन मुक्त आसना में कह रहे हैं, उसमें लास्ट आसन इसमें नौका आसना है। तो हाँ जी। नौका आसना तो आपका आसनों में आ गया ना, फिर वो स्थूल कैसे हो गया? एक्चुअली देखिए नौकासन की ना 2 वेरिएशंस है। नौकासन को हम गत्यात्मक नौकासन भी करते हैं, ओके। ठीक है। उसे करने के जो तरीके हैं, एक तो हम नौकासन को सिर्फ होल्ड करते हैं, ठीक। पर एक में हम गत्यात्मक तरीके से, जैसे हम टेबल टॉप पोजीशन से नौकासन पर जाते हैं या विपरीत नौकासन करते हैं, वो इसे ऐसे एलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसे विपरीत नौकासन की तरह नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन में जैसे आप हाथों और पैरों को एक साथ ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, उसे भी हम नौकासन कहते हैं, पर वो विपरीत नौकासन है और उसमें शरीर को आगे पीछे झुलाते हैं, ठीक है। इस पूरी स्थिति को पवनोक्तासन सीरीज में सिर्फ नौकासन लिखा गया, ओके। ठीक। इस वजह से वो इस सीरीज के अंदर तब वो स्थूल है, ठीक। थैंक यू। ओके जी। और किसी का कोई कंफ्यूजन? सर मेरा ये बस ये एक डाउट क्वेश्चन था। क्लियर कर। हाँ जी, एक एक करके। सर मेरा ये डाउट था कि बस एक बार क्लियर करना था कि एक सूक्ष्म व्यायाम जो है जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने दिया है वो अलग है और पवन मुक्त आसन सीरीज 1, 2, 3 अलग होते हैं, ठीक? ये क्लियर, ये चीज ठीक है ना, मतलब जितना मैं समझी हूँ। फिर सर जो पवन मुक्त आसन सीरीज 1 है, यू आर सेइंग कि वो हम सूक्ष्म व्यायाम की तरह वो करते हैं, राइट? लेकिन पवन मुक्त आसन 2 जो है वो स्थूल व्यायाम के हैं और जो पवन मुक्त आसन 3 है वो आसनों में हम ले लेंगे, यही ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ठीक, इस जगह पर देखिए एक और सवाल छुपा है, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं आसन प्राणायाम मुद्रा बंद पुस्तक की, ठीक है, तो शायद इनके रचयिता मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। अगर किसी के पास पुस्तक है तो आप देखकर बताएंगे उसे। वो स्वामी सत्यानंदा सरस्वती। हाँ, ठीक है। तो सत्यानंद सरस्वती जी ने आसन प्राणायाम मुद्रा बंद किताब लिखी है, ठीक है। उसमें सूक्ष्म व्यायामों का उल्लेख भी मिलता है, ठीक। पर मैं दूसरी तरफ क्या कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारी धीरेन्द्र जी ने क्या दिया है, सूक्ष्म व्यायाम की रचना की, ठीक। तो इस जगह पर ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि आसन प्राणायाम मुद्रा बंद पुस्तक के जो रचयिता है वही सूक्ष्म व्यायाम के रचयिता है, क्योंकि वो तो क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायामों का उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस है। रचना ब्रह्मचारी धीरेन्द्र जी ने ही की, ठीक। तो इस जगह पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, उस डिस्कशन से भी ये कंक्लूजन निकला, ठीक। और कोई सवाल? सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे सूर्य नमस्कार में जो छठा आसन है उसको सही से क्या बोलेंगे? मतलब जैसे कुछ लोग अष्टांग बोलते हैं, कुछ षष्ठांग भी बोलते हैं, तो सही क्या है? अष्टांग नमस्कार उसका पूरा नाम, ठीक है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि नमस्कार में तो आपके दोनों हाथ मिलने चाहिए, पर उस जगह पर आपके दोनों हाथ नहीं मिलते। और अष्टांग का क्या मतलब, ठीक है। अगर आप उसकी स्थिति को याद रखें तो अष्टांग मतलब कि 8 अंग, ठीक है। 8 अंग अगर आप देखेंगे तो 2 आपके टोज हैं, 2 आपके नीज है, 4 हुए, 2 आपके हाथ, 6 चिन एंड चेस्ट, ठीक है। तो ये 8 अंग आपकी जमीन को छूते हैं, ठीक।
अगर कई लोग इसे साष्टांग नमस्कार कहते हैं, तो वो क्या नहीं करते हैं, अपने घुटने को जमीन पर नहीं लगाते। ठीक, सिर्फ अब इस पे क्या होता है, क्या कंट्राइंडिकेशन है कि घुटने तो दो हैं, ठीक है, तो दो आपके वर्ड कम हो जाना चाहिए, ठीक है, वो षट अंग नमस्कार हो जाए, ठीक है, उस स्थिति में वो सप्तांग नमस्कार नहीं, षट अंग नमस्कार हो, ठीक है, उस स्थिति में। पर सूर्य नमस्कार के जो राउंड्स हैं, इनके बीच में अष्टांग नमस्कार का उल्लेख है, यानी कि 8 अंगों वाला नमस्कार, ठीक है, आपके 8 अंग जमीन पर लगते हैं। और ये नमस्कार कैसा है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, आपसे सिर्फ दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, ठीक है, पर कई लोग क्या करते हैं, आपके चरणों में भी गिर जाते हैं, ठीक है, जो चरणों में गिर जाते हैं वो भी एक प्रकार का प्रणाम है ना, एक प्रकार का नमस्कार है, ठीक है, यानी कि नमन करते हैं आपको, ठीक। तो अष्टांग नमस्कार इस प्रकार का एक नमस्कार, ठीक। सूर्य नमस्कार की कई क्या है, फिलॉसफीज हैं। तो सूर्य नमस्कार की अलग अलग फिलॉसफी में क्या बताया गया है, जैसे कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा चक्र है जो इनफ है, इसके बाद किसी भी प्रैक्टिस को करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब आप पहले उसमें है, तब आप क्या है, खड़े हैं, तो आपका अहंकार भी खड़ा है, ये कहते हैं, ठीक है। कई फिलॉसफीज ये कहती हैं कि जब आप शुरुआत में खड़े हैं सीधे समस्थिति में, तो आपका अहंकार भी खड़ा है, ठीक। ऐसे ही जब आप छठी स्थिति में है, तब आप लेट चुके हैं, आपका अहंकार भी लेट चुका है, तभी उस स्थिति को हम अष्टांग नमस्कार कहते हैं, ठीक है। और अंत में जब आप खड़े हो जाते हैं 12 में, तब आप खुद में स्थित हो जाते हैं, ठीक। कई अलग अलग फिलॉसफीज हैं जो इससे रिलेट करती हैं, और वो समझने लायक है, अच्छी फिलॉसफीज हैं। अगर मुझे कुछ मिलेंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। मैंने सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आप सुन सकते हैं जी सर। जी सर। शायद, बट आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं शायद। यस सर। हाँ जी, क्योंकि मैं भी आपको नहीं देख पा रहा हूँ, शायद ये सिग्नल की कोई प्रॉब्लम है। कोई नहीं, अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल है आप आपके भीतर, तो आप पूछ सकते हैं। अदर कोई नया टॉपिक तो अभी शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि समय काफी कम है, और फिर वो नेक्स्ट वीक पूरा होगा, तो इतना अधूरा छोड़ना बेकार है अभी। तो हम नेक्स्ट मंडे ही किसी नए टॉपिक को शुरू करेंगे, सर ठीक। हाँ जी। सर कल की आपकी जो वीडियो थी वो मेरे ख्याल से अपलोड नहीं हुई है। अच्छा, तो शांत आज हो जाएंगे। हेलो। आज हो जाएंगे सबके वीडियो। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो शायद सांधु जी ने उत्तर दे दिया है, ठीक। जी यहाँ जी पर जी। मेरे पास काफी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए इसे पूरा करते हैं, ठीक। विजय सर, एक बार ना आप जब अपना ये प्रैक्टिकल क्लास कराएंगे, तो उसमें जो आपने सूल वाला नौका आसना बोला है, ये वाला एक बार दिखाएंगे करके। मैं आपको सुन नहीं। आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है।
हेलो। हाँ जी सर, जी। मैं ये बोल रही थी आपसे कि आप जो नौका आसना है पवन मुक्त आसना का पार्ट 2 में, हेलो कैन यू हियर मी? वेरी डिस्टर्ब, मतलब जो आपकी ऑडियो आ रही है बहुत कटी कटी आ रही है, तो मैं साफ It's से सुन okay, नहीं पा Vijay रहा हूँ। sir. शायद मेरी It's okay. It's fine. Maybe next time I will ask, or maybe I'll write it down on the WhatsApp. ओके, Thank you. ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से माफी की, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पूरा होता है फिर, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद नए सेशन में उतरेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.